नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संकेत भाषा यानी कोडिंग और डिकोडिंग की। कोडिंग और डिकोडिंग से हमारे पास जो पीटीटी और बीएसटीसी में 3 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसका मतलब इसका वेटेज हो गया 6 नंबर या फिर 9 नंबर का। ठीक है, तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सी को आई, डी को पी लिखा जाए तो ई को क्या लिखा जाएगा, यह हमें बताना है। तो ये क्या कह रहा है कि सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, इसको लिखा जा रहा है आई मतलब कितने पे आएगा, 9 पे। डी आता है 4 पे, इसको लिखा जा रहा है कितने पे, इसको लिखा जा रहा है 16 पे। पी है 16 होता है। ठीक है, और ई होता है 5, और इसको क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 9। इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर कितना है 16, इसका मतलब 4 का स्क्वायर। पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या है 5, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आना चाहिए 25, और 25 पे क्या आएगा वाई। जबकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में वाई कहीं नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने मेथड लगाया स्क्वायर वाला वो क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रखा है, अगर हम यहाँ देखें तो 3 से 9, अगर हम 3 से 9 बनाए तो क्या करना होगा, प्लस का 6 करना होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो 4 से 16 बनाए तो प्लस का कितना करना होगा, 12 करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो 6 हो रहा है, 12 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना होगा, 18 होगा, क्योंकि 6 का गैप चल रहा है। 5 और 18 को अगर हम जोड़ें, 5 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 पे क्या आता है, डब्लू। तो डब्लू दे रखा है कि बिल्कुल दे रखा है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें कौन सा मेथड लगेगा, प्लस के 6, फिर उसमें 6 में 6 जोड़ के प्लस का 12, और 12 में 6 जोड़ोगे तो प्लस का 18, यानी कि हमें 6 की टेबल इसमें ऐड करनी है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि हमें नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी सांकेतिक भाषा में READ को लिखा जा रहा है DEAR, तो TOUR को क्या लिखा जाएगा उसी कोट भाषा में। तो हम अगर देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, READ। अगर मैं बोलूँ कि READ को लिखा गया है, क्या लिखा गया है, DEAR। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो आर दे रखा है और यहाँ पर भी आर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले वाला था वो लास्ट में आ गया। यहाँ ई दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, ऐसे कैसे आ गया। ए दे रखा है, ए भी ऐसे कैसे आ गया। और लास्ट में डी है, वो क्या आ गया, शुरू में आ गया। मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट और लास्ट को चेंज किया है फर्स्ट और लास्ट में। तो यहाँ पर देखो टी दे रखा है, ओ दे रखा है, यू दे रखा है और आर दे रखा है। ओ और यू तो ऐसे कैसे रहेगा, जो पहला है वो लास्ट हो जाएगा, टी आ जाएगा, और लास्ट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब वो हमारा बनेगा तो क्या बन रहा है, जो कूट भाषा में ROUT, ROUT। अगर हम देखें तो देखो ये टी से स्टार्ट हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी टी से हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखो दोनों में आर है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 2 + 3 को लिखा जा रहा है 2 + 3 = 32 व 4 + 5 = 54 है, तो 6 + 9 बराबर क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, पर यहाँ पर लिखा जा रहा है कितना, 32। 4 प्लस अगर 5 को देखें तो क्या होगा, 9 होता है, पर यहाँ पर लिखा जा रहा है कितना, 54। और 6 + 9 को अगर हम देखें तो जोड़े तो कितना होगा, 15, पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखो 15 कहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर ये जुड़ के यहाँ पर 5 आता तो हम यहाँ पर 15 लिख देते। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जोड़ने पर कितना 9 आता है तो हम यहाँ पर 15 हो जाता आंसर। पर यहाँ पर जो हमने मेथड लगाया वो गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखोगे तो 32 आ रहा है, यहाँ पर 54 आ रहा है, तो यहाँ पर 15 नहीं आ सकता। ठीक है ना।
इसके लिए क्या कर, यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड अगर कोई और मेथड लगाएं इसमें, तो मेथड अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है 3 और 2, देखें तो यहाँ पर देखो 3 है और 2 है। इसका मतलब क्या, जो पीछे वाला है वो आगे आ गया और आगे है जो पीछे हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया, 5 आगे आ गया और 4 पीछे चला गया, तो 54 बन गया। यहाँ पर देखो 9 आगे आ जाएगा और 6 है वो पीछे चला जाएगा 96 में। तो यहाँ पर देखो 96 में हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखो क्वेश्चन दे रखा है किसी विशिष्ट कोड में, विशिष्ट कोड है उसमें CUP को लिखा जा रहा है FXS। ठीक है, उसी कोड में TEA को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C, अगर सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो कोड दे रखा हो वो लिख लो। यहाँ पर देखो C का कोड कितना होता है, 3 होता है। U का कोड कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, और P का कोड कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो F का कोड कितना होता है, 6, X का कोड कितना होता है, 24, और S का कोड कितना होता है, 19। पर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, मतलब क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 24, प्लस का कितना 3, यहाँ पर 16, यहाँ पर 19, प्लस का कितना 3। सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 3। तो यहाँ पर इसके कोड लिखे हैं तो यहाँ पर देखो T कितनी पे आता है, 20 पे, E कितनी पे आता है, 5 पे, A कितनी पे आता है, 1 में। सब में प्लस का 3 करोगे तो 20 और 3 जोड़ोगे 20 में तो कितना होता है, 23। ठीक है, प्लस 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, और यहाँ पर प्लस 3 करोगे 1 में तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर 23 पे क्या आता है, W आता है अल्फ़ाबेट में, 8 पे क्या आता है, H, और 4 पे क्या आता है, D। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बना वो बना WHD। WHD कौन से में है, ऑप्शन नंबर 4 में। देखो WHD ऑप्शन नंबर 4 में हमारा आंसर दे रखा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया नेक्स्ट। यदि किसी कोड भाषा में CALCUTT को लिखा जा रहा है क्या, DZMBVSUZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में, उसी कोड भाषा में क्या होगा, MADRAS को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें, देखो सबसे अच्छा तरीका फिर मैं बात करूँगा किसकी, कि इनके जो अल्फ़ाबेट में नंबर्स हैं वो लिख लो। यानी C कितने पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, A कितने पे आता है, 1 पे, L आता है कितने पे, 12, C आता है 3, U 21, T कितने पे आता है, 20 पे, फिर से T है तो 20, और फिर A है तो क्या आएगा, 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो दे रखा है कोड, तो वो कोड की भी हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेट में नंबर्स हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 आएगा, Z कितने पे आता है, 26 पे आता है, M कितने पे आता है, 13 पे आता है, B 2 पे, V 22 पे। ठीक है, S दे रखा है वो कितने पे, 19 पे, फिर U दे रखा है वो कितने पे, 21 पे, और Z दे रखा है वो कितने पे, 26 पे। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो 3 से 4 हो रहा है तो प्लस का कितना हुआ, 1। पर यहाँ देखो 1 से कितना, 26। अब देखो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 1 से स्टार्ट हो गए 26 तक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए, माइनस में 1 होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 0 नहीं होकर कितना हो रहा है, 26। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पीछे से आ जाएगा, पीछे से हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर देखो प्लस का क्या करोगे, 1 करोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर देखो प्लस का 1 हो रहा है, 21 से 22 प्लस का 1, यहाँ पर 20 से 19 प्लस माइनस का 1, 20 से प्लस का 1 करोगे तो 21 आएगा। यहाँ पर भी वही होगा कि माइनस में करोगे तो 1 कम करोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, क्या हो रहा है इसका मतलब, प्लस का 1 हो रहा है, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही मेथड यहाँ पर इस शब्द में लगाएंगे, यही मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर इस शब्द के कोड लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कोड आएगा, ये तो मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर कोड आएगा देखो 13, A आएगा 1 पे, D कितने पे आता है, D आएगा कितने पे, D आएगा 4 पे। ठीक है, R कितने पे आता है, 18 पे, A कितने पे है, 1 पे, और S कितने पे आता है, 19 पे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर करना होगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा, 14, फिर करना होगा माइनस का 1, माइनस का 1 करोगे 1 में से तो क्या आएगा, 26, फिर करोगे प्लस का 1, प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा, 5,
18 में से माइनस का 1 करोगे तो क्या आएगा 17, प्लस का 1 करोगे 1 में तो यहाँ पर क्या आएगा 2, माइनस में 1 करोगे 19 में से तो क्या आएगा 18। अब हमें पता है, क्या पता है कि हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। ठीक है, ये पता है हमें कि 14 नंबर पे क्या आएगा, एन आएगा। 26 नंबर पे हमें पता है क्या आता है, जेड आता है। ठीक है, और अगर हम 5 नंबर पे देखें तो 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। 17 पे देखें तो 17 पे क्या आता है, क्यों आता है। 2 पे बी, और 2 पे क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, और 18 पे क्या आएगा, 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो जेड, ये दो एन दे रखा है, सभी में दे रखा है बिल्कुल। यहाँ पर देखो जेड दे रखा है, सभी में दे रखा है, जबकि यहाँ पर ई दे रखा है, तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा। इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर देखो ई दे रखा है, और यहाँ पर देखो क्यों दे रखा है, तो यहाँ पर बी दे रखा है, तो ये भी हट जाएगा। यहाँ पर देखो 2 और 3 में कंपटीशन चल रहा है अभी। फिर देखो क्यों के बाद में क्या है, बी है, तो यहाँ पर देखो 2 में क्या है, आर है, जबकि यहाँ पर बी आना चाहिए। तो बी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि जो दिल्ली शब्द को दे रखा है उसको कूट भाषा में लिखा जा रहा है कि 7 3 5 4 1 लिखा जाए, तो यहाँ पर जो दे रखा है, ये शब्द दे रखा है, इसको लिखा जा रहा है हमारे पास लिखा जा रहा है किस प्रकार से, 8 2 5 8 9 6 6 2। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द दे रखा है ये CALICUT को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि देखो अल्फ़ाबेट में डी कितने पे आता है, 4 पे, जबकि यहाँ पर दे रखा है कितना 7। ई आता है 5 पे, जबकि यहाँ पर दे रखा है कितना 3। तो हम क्या करेंगे, जो शब्द जो अक्षर दे रखा है उस अक्षर का जो कोड है वो ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर देखो सी, अगर सी को ढूंढेंगे तो सी यहाँ है, सी यहाँ, और इसका कोड क्या है 8 है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, CALICUT। सी का कोड 8। ए का कोड ढूंढे तो ए का कोड यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 2। फिर एल का कोड देखो यहाँ पर मिलेगा आपको, एल मिलेगा, और यहाँ पर उसका कोड मिलेगा तो क्या है 5। अगर आई देखें तो आई कहाँ है, यहाँ पर देखो दिल्ली में आई क्या है लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 1 है, तो 1 आ जाएगा। फिर देखो सी का कोड हमने लिखा था कितना 8 लिखा था। यूँ, अगर यूँ को देखें तो यहाँ पर देखो यूँ है कि कौन से नंबर पे, अगर इस शब्द में देखें तो यूँ दे रखा है इस पर, यहाँ पर दे रखा है, यानी पीछे से अगर हम 3 छोड़कर, तो पीछे से 3 छोड़े तो यहाँ पर 9 नंबर आएगा, चौथा नंबर। तो यू का कितना होगा 9। फिर क्या बचा, टी बचा। टी का अगर देखें तो यहाँ पर देखो टी यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर कितना है 6 है, तो ये हमारा कोड होगा। तो हमारा कोड बना वो क्या बना 8। देखो 8 कहाँ कहाँ, 3 में और 4 में, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। ठीक है, फिर 2, तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन में देखोगे तो 5 है, जबकि यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 2 5 1 8 9 6, यानी कि जो हमारा कोड बना वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है देखो यहाँ पर, यदि क्वेश्चन की बात करें तो ये दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक जो शब्द है उसका कोड दे रखा है 1 2 4 2 1 3 3 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, यानी उसी सांकेतिक भाषा या कोड भाषा में क्या होगा, RED रेड का जो कोड होगा वो किस प्रकार होगा, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो बी कितने पे आता है, अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। सी 3 नंबर पे आता है, और के कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है। और यहाँ पर जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 12 4 2 13 और 3। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 है, और यहाँ पर देखोगे तो लास्ट में 11 है। तो यहाँ मैं कहूँ कि लास्ट वाले को जो पहले नंबर पे लिख के क्या किया है, प्लस का 1 किया है, उसमें लिखा है तो प्लस का 1 के साथ। फिर देखो यहाँ पर लास्ट में देखो 3 दे रखा है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर अगर देखें तो प्लस का 1 करके लिखा है। फिर देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो प्लस का 1 यहाँ पर भी किया है। यहाँ 12 है, यहाँ 13, तो प्लस का 1 यहाँ पर किया है।
और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये प्लस का 1 यहाँ किया है। मतलब क्या हुआ, पीछे से लिखा है, पीछे से लिखते चल रहे हैं सभी में एक एक जोड़ के, ठीक है। यही मेथड यहाँ पर लगाएंगे तो आर कितने पे आता है, 18 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे प्लस का 1 करके, तो पीछे से लिखोगे तो 4 दे रखा है, प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ 5 है, प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 18 है, प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बना कोड बना, वो क्या बना, 5 6 1 9। ये कोड ऑप्शन कौन से में दे रखा है, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है सेशन को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में जो शब्द दे रखा है, हमारे पास जो दे रखा है उसका कोड लिखा है, क्या लिखा है, CCIDD, और यहाँ पर जो आगे जो शब्द दे रखा है SIGHT, इसका कोड क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है RGDDO। तो इसी समान कूट भाषा में, इसी समान कूट भाषा में जो BOMBAY को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, सेम कोड भाषा में लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका जो अल्फ़ाबेट में नंबर होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। अल्फ़ाबेट में डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे। ठीक है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। एल 12, एच 8, आई 9। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका कोड बनाया, वो क्या बनाया, सी देखो यहाँ पर कितने पे, 3 पे। फिर सी आ रहा है, फिर 3, फिर आई आ रहा है तो फिर 9, फिर डी आ रहा है तो 4, और फिर से डी आ रहा है तो 4। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 से ये 4 से कितना, 3, तो माइनस का क्या हुआ, 1। 5 से 3 तो माइनस का कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 12 से 9 हो रहा है तो प्लस माइनस का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर 8 से क्या 4 हो रहा है तो माइनस का कितना हुआ, 4। यहाँ पर 9 से 4 हो रहा है तो माइनस का कितना हुआ, 5। मतलब -1, -2, -3, -4, -5, लगातार माइनस संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में माइनस हो रही है। यहाँ पर देखें तो इसमें देखें तो यहाँ पर एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। यहाँ पर आई देखें तो आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। जी देखें तो जी कितने पे आता है, 7 पे। एच देखें तो एच 8 पे, और टी देखें तो टी कितने पे, 20 पे। यहाँ पर देखो आर कितने पे, 18। जी कितने पे, 7 पे। डी कितने पे, 4 पे। फिर से डी, फिर से 4। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ओ दे रखा है, ओ कितने पे, 15 पे। तो आप यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ देखें तो माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 4 हो रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो माइनस का 5 हो रहा है। मतलब जो हमने मेथड लगाया वो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब वो मेथड यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें भी अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नंबर लिखेंगे, फिर वो माइनस का 1 से लेकर माइनस के 5 तक उसमें कम करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखो बी दे रखा है, बी कितने पे आता है, 2 पे। ओ दे रखा है, ओ कितने पे आता है, 15 पे। एम कितने पे आता है, 13 पे। यहाँ पर देखो बी कितने पे आता है, 2 पे। यहाँ पर देखो ए कितने पे आता है, 1 पे, और वाई कितने पे आता है, 25 पे। ठीक है, सबसे पहले माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। माइनस का 1 कम करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा। माइनस का 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में से माइनस का 3 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आगे करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का कितना करना होगा, 4 करना होगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4 माइनस का करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 4 माइनस का करना होगा, यहाँ पर 5 माइनस का करना होगा, और यहाँ पर 6 माइनस का करना होगा। अगर 25 में से 6 कम करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 दे रखा है, 4 माइनस करना है तो 2 तो चला जाएगा, फिर बचा 2, माइनस का 2 बचा। तो यहाँ पर 26 में से 2 कम करोगे, हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में माइनस करते हैं तो 26 से कम होते हैं, तो माइनस का 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो 1 कम करोगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। 4 कम करोगे 26 से तो कितना आएगा, 4 कम करोगे 26 में से तो 22 आएगा। अब यहाँ हमें इसके नंबर कोड लिखे हैं। देखो एक किसका कोड होता है, ए का कोड होता है तो ए आएगा। 13 किसका कोड होता है, एम का कोड होता है तो एम आएगा। 10 किसका होता है, जे का कोड होता है, जे आएगा। 24 किसका होता है, एक्स का कोड होता है, एक्स आएगा। 22 होता है वी का कोड, और 18 होता है किसका, आर का कोड। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ए तो सभी में दे रखा है। ठीक है, अब 2 नंबर पे देखें तो यहाँ एम दे रखा है, जबकि यहाँ पर एन है और यहाँ पर भी एन है, तो ये दोनों हट जाएंगे।
बचा ऑप्शन हमारे पास 3 और 4, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद में देखें तो यहाँ पर जे दे रखा है। अब देखो दोनों में जे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर अक्स, यहाँ पर भी अक्स दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। यहाँ पर वी की बात करें तो दोनों में वी भी है। अब यहाँ पर देखो आर है, जबकि यहाँ पर एस है, तो 3 नंबर नहीं होकर हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कितना, 4 नंबर। तो हमारा जो ऑप्शन बना वो क्या बना, 4 नंबर बना। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो 25 दे रखा है, 25 में से अगर 6 को कम करोगे तो 5, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पर 18 नहीं होकर क्या होगा, यहाँ पर देखो 19 होगा, ठीक है। तो 19 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 पे क्या आएगा, एस आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 नहीं होकर क्या होगा, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें। इसमें देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप देख लेना वापस क्या कर रहा है। यहाँ पर देखो 25 है लास्ट, उसमें से 6 कम करोगे तो यहाँ पर 19 आना चाहिए, जबकि हमने क्या कर दिया, 18 कर दिया। 19 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा। और एस किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि बरसात को जल को सड़क, देखो यहाँ पर कह रहा है कि बरसात को क्या कहते हैं हम, जल कहेंगे, ठीक है। बरसात को क्या कहेंगे, जल कहेंगे। जल को क्या कहेंगे, सड़क कहेंगे। सड़क को क्या कहेंगे, बादल कहेंगे। बादल को कहेंगे आकाश। आकाश को कहेंगे समंदर, और समुद्र को कहेंगे पगडंडी। कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। देखो वायुयान कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, ठीक है, ठीक है ना, आकाश में उड़ता है। जबकि आकाश को हम क्या कह रहे हैं, अब समंदर कह रहे हैं, समंदर कह रहे हैं। आकाश को क्या कह रहे हैं, समुंदर कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब अब जल और वायुयान कहाँ उड़ेगा, समुद्र में उड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वास्तविकता में ये उड़ता है कि हाँ, आकाश में, ठीक है। यह वास्तविकता में आकाश में उड़ता है। जबकि यहाँ पर जो क्वेश्चन की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुंदर है ना, आकाश को क्या कह रहे हैं, समुद्र कह रहे हैं। तो आकाश का नाम अब क्या हो गया, समुद्र हो गया, समुद्र हो गया। तो अब हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, वो कहाँ उड़ाएंगे, समुद्र उड़ाएंगे, समुद्र में उड़ाएंगे, ये उसका नाम है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पुस्तकें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैग का करते हैं। क्या करते हैं, बैग का करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो बैग को क्या कह रहे हैं हम, बैग को शब्दकोश कह रहे हैं। तो अब हम पुस्तकें कहाँ किस में ले जाएंगे, शब्दकोश में ले जाएंगे, ठीक है, शब्दकोश में, शब्दकोश में ले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शब्दकोश कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो सभी को चेंज कर रहे हैं। देखो पुस्तक को क्या कहेंगे, घड़ी कहेंगे, पुस्तक को घड़ी कह रहे हैं, घड़ी को कह रहे हैं बैग, बैग को कह रहे हैं शब्दकोश, शब्दकोश को कह रहे हैं खिड़की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं, बैग का प्रयोग करते हैं। वास्तविक में तो बैग का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैग को हम कह रहे हैं क्या, शब्दकोश। तो अब इस बैग का नाम क्या हो गया, शब्दकोश हो गया। तो पुस्तकें ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम शब्दकोश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, किसी निश्चित कूट भाषा में PRIVATE को क्या कहा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा जा रहा है। वहीं रिस्क RISK को लिखा जा रहा है 2 3 9 8 के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में, जो कूट भाषा दे रखी है उसी कूट भाषा में RIVETS को क्या कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो अगर R की बात करें तो R यहाँ दे रखा है और उसका कोड दे रखा है कितना, 2। तो यहाँ पर R का कोड कितना होगा, 2। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो कट जाएगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 बचा। फिर देखो आई की बात करें तो आई यहाँ है इसके साथ, तो यहाँ पर आई का 3 आ जाएगा कोड, दोनों में दे रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। वी, अगर आप वी देखोगे तो वी यहाँ है, वी यहाँ है, यानी 1 2 3 चौथे नंबर पे वी है, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में 4 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। यहाँ पर ई की बात करें, ई कहाँ, ई देखो यहाँ पर लास्ट में है, लास्ट में, तो लास्ट में कहाँ क्या कितना कोड है, 7 कोड है, तो 7 आएगा। फिर क्या बचा, टी की बात करें तो टी देखो ई से पहले है, 7 से पहले क्या है, 6 है, तो 6 आएगा। फिर एस की बात करें तो यहाँ पर RIS तीसरे नंबर पे क्या है, 9 है।
ऐसा कोड दिख रहा है क्या? अगर आप देखोगे तो कोड नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जबकि कोड में देखो यहाँ पर चेंजेस है तो 4 नहीं होकर ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्या किया है, जो कोड दे रखे हैं उन्हीं कोड के हिसाब से यहाँ पर जो शब्द दे रखा है उसके कोड लिखें, उसी कोड में से कोड छाट के लिखे, तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो बना कौन सा? 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पर, यदि एक कोड भाषा में गेम दे रखा है, गेम का कोड है 104 और प्ले का कोड है 216, तो उसी भाषा में विन का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 104 कैसे बनाएंगे इसका, अगर यहाँ पर देखें तो 104 कैसे बन सकता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ दे रखा है जी, अगर मैं जी का कोड लिखूँ कितना 7, अल्फ़ाबेट में जी 7 नंबर पे आता है, प्लस का करूँ क्या 1 पे आता है, प्लस का करूँ एम कितने पे आता है 13, प्लस करूँ मैं ई कितने पे आता है 5 पे, अगर इनको जोड़ दूँ तो कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 13 और 7 को जोड़ोगे तो 20 और 5 25 और 1 26, यहाँ पर कितना आएगा 26, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 104। अगर 26 को 104 बनाना है तो क्या करूँगा मैं, गुणा करूँगा, किससे करूँगा? देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखें, इसमें गेम में अगर अल्फ़ाबेट देखें इस शब्द में तो कितने हैं 4 हैं, 4 से गुणा करूँ तो क्या 104 बन रहा है क्या? देखो 6 चौका 24 तो 4 आ जाएगा, हासिल की बची 2, यहाँ पर 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 और 8 और 2 हासिल के जोड़ोगे तो कितना होगा 10। यानी कि जब हमने किया इनके नंबर लिखे अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आते वो उनको जोड़ा और फिर जितने इस शब्द में अक्षर है उन अक्षर की संख्या से उनको गुणा कर दिया। ये ऐसा ही मेथड सेकंड में यहाँ पर प्ले में लगाएंगे। प्ले कितने पे यानी पी आता है वो कितने पे आता है 16 पे। ठीक है, एल आता है कितने पे 12 पे, ए आता है 1 पे और वाई कितने पे आता है 25 पे। ठीक है, इनका टोटल करें तो यहाँ पर टोटल करोगे तो कितना आएगा, अगर टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर 16 और 12, अगर यहाँ पर देखोगे तो कितना होगा 28 और 1 29 और इसमें से अगर एक 30 निकाल ले 30 हो जाएगा, 24 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 54 आएगा। ठीक है, 54 आ रहा है, कितना आ रहा है 54 आ रहा है। ठीक है ना। अब इसमें शब्द देखें तो यहाँ पर इस शब्द में अक्षर देखें तो अक्षर कितने हैं 4 हैं, तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 4 चौक 16, हासिल की बची 1, 4 पंजे का 20 और 1 21, यानी कि 216, बिल्कुल 216 आ रहा है। सेम मेथड यहाँ लगाएंगे। विन में डब्लू कितने पे आता है 23 पे, प्लस का आई कितने पे आता है 9 पे। ठीक है, और प्लस का एन कितने पे आता है 14 पे। अगर इसको जोड़ें तो यहाँ पर देखो 4 और 9 कितने हुए 13 और 1 6 को 13 और 3 को जोड़े तो कितना होगा 16, हासिल की बची 1 और 2 3 और 1 4, यहाँ पर अगर 4 आया 46 आया, 46 में कितने यहाँ पर अल्फ़ाबेट है कितने हैं 3 हैं, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 6 18 के 8 आएगा, हासिल की बची 1, 3 को 4 से गुणा करोगे 12 और 1 कितना हुआ 13, यानी कि यहाँ पर कितना है 138 दे रखा है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में 437 का अर्थ क्या दे रखा है स्कूल इज़ नाइस, 532 का अर्थ दे रखा है क्लास इज़ क्लीन और 942 का अर्थ दे रखा है नाइस एंड क्लीन। तो उसी कूट भाषा में एंड का जो कूट लिखाया गया वो क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है कितना, मैं लिखूँ इसको क्या 437 का कोड लिखूँ मैं कितना स्कूल इज नाइस। ठीक है, फिर दे रखा है हमारे पास कोड दे रखा 532 को क्या लिखा गया है क्लास इज क्लीन। फिर नेक्स्ट कोड लिखा है 942, इसका कोड क्या लिखा है यहाँ पर नाइस एंड क्लीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है एंड का कोड। अगर आप देखोगे एंड कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है एंड। ठीक है, तो हम नाइस का और क्लीन का अगर कोड ढूंढ लें तो इसमें से जो बच गया वो किसका होगा एंड का होगा। तो यहाँ पर देखें तो देखो नाइस का अगर हम देखें तो नाइस कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनमें इस नंबर में और इस नंबर में
यानी कि 437 में और 942 में कॉमन क्या है? अगर आप कॉमन देखोगे तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको 4, दोनों में कॉमन क्या मिला? 4। तो 19 का कोड कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, आगे बात करें तो क्लीन की, अगर क्लीन यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, ठीक है, अगर इस इस नंबर में और इस नंबर में यानी 532 नंबर में और 942 में अगर कॉमन देखें तो कॉमन कौन सा नंबर है? कॉमन आपको दिखाई देगा कौन सा? 2 नंबर कॉमन दिखाई देगा, 2 है, 2 कॉमन दे रखा है, तो इसका मतलब क्लीन का कितना कोड हुआ? 2। अब यहाँ पर देखो 4 और 2 किसके क्लीन कोड मिल गए? नाइस के और क्लीन के। तो बच गया कौन सा? 9 बच गया, और वो किसके लिए बचा? एंड के लिए। तो एंड का कोड क्या होगा? 9 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? एंड बराबर क्या होगा? 9 नंबर। अगर 9 देखें तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आप लिख के इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि बॉम्बे को लिखा जा रहा है MY लिखा जाता हो तो यहाँ तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पर बॉम्बे को लिखा जा रहा है क्या है? MY। यहाँ पर तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो BOMBAY, तो यहाँ पर देखो तीसरा अंक जो अक्षर है और जो लास्ट का अक्षर है तीसरा, तो उसको लिखा गया है 3 बार। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जाएगा क्या? TAM 3, यहाँ पर ILNADU, तो यहाँ पर क्या आएगा? तीसरा का अक्षर क्या है? M है। यहाँ पर देखो IN में तीसरा कौन सा है? N है। ADU में तीसरा कौन सा है? U है। इसको कितनी बार लिखा? यहाँ पर देखो MY 3 बार लिखा गया, तो इसको भी हम 3 बार लिखेंगे, तो MNU ऐसा कहीं बन रहा है क्या? बन रहा है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, इसको किस प्रकार सोल्व करोगे? देखो यहाँ पर दे रखा है, यदि CLOUD को लिखा जा रहा है 5 9 4 3 2, RAN को लिखा जा रहा है 1 6 7 8, तो AROUND को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ए का अगर कोड देखें तो ए का कोड क्या है? यहाँ पर ए दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो ए का कोड तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऑप्शन 4 तो हट जाएगा, ऑप्शन बचे 1 2 3। आर का कोड ढूंढे, तो आर कहाँ है? यहाँ पर 1 नंबर पे, तो आर अगर यहाँ पर 1 नंबर पे कौन सा है? 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो कोड क्या बचा? ऑप्शन बचे हमारे पास 1 और 2। यहाँ पर ऑप्शन जो कोड आर का हमने देखा 1 आया, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में आर का कोड 4 दे रखा था, ये हट गया। ओ की बात करें तो ओ देखो यहाँ CLO तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर 5 9 और 4 है, तो यहाँ पर अगला कोड क्या होगा? ओ का 4। यूँ की बात करें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एन की बात करें तो एन कहाँ है? यहाँ पर लास्ट में दे रखा है, लास्ट कोड क्या होगा? 8। डी की बात करें तो ये लास्ट में दे रखा है और यहाँ पर लास्ट में कोड कितना दे रखा है? 2। तो हमारे पास जो कोड बना वो बना 6 1 4, यहाँ 8 दे रखा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो कोड बना वो बना 6 1 4 3 8 2। हमारे पास जो कोड बना वो बना हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का जो कोड दे रखा है वो बना। ठीक है, अराउंड का कोड बन गया हमारे पास, जो क्या बना हमारे पास? 6 1 4 3 8 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करके ही जाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्लास को लाइक ज़रूर करना है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।